झनक को सिर पर गहरी चोट लगने के बाद ऋषि उसे तुरंत अस्पताल ले आया था। उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं साफ दिखाई दे रही थी। सड़क पर तेज बारिश हो रही थी और अस्पताल के दरवाजे से अंदर घुसते हुए उसकी पकड़ झनक की कलाई पर पहले से और मजबूत हो चुकी थी। झनक के माथे से खून टपक रहा था, लेकिन वह खुद जैसे अपनी हालत से बेपरवाह लग रही थी। उसकी आंखों में एक डर और बेचैनी थी जो आम चोट खाए हुए व्यक्ति से कुछ ज्यादा थी। जैसे ही नर्स ने उसे व्हीलचेयर पर बैठाने की कोशिश की, झनक ने जोर से उसका हाथ झटक दिया। ऋषि घबरा गया था, लेकिन साथ ही उसे गुस्सा भी आने लगा था। उसने कड़क आवाज में झनक को डांटा, ये क्या कर रही हो? तुम्हें चोट लगी है, पागलपन मत करो। लेकिन झनक चुप नहीं हुई। उसने अपनी जगह से उठकर अस्पताल से बाहर भागने की कोशिश की। नर्स और डॉक्टर दोनों ने उसे रोका, लेकिन झनक किसी डर में, किसी गहरे वहम में जकड़ी हुई लग रही थी। उसने ऋषि की तरफ भी ऐसे देखा जैसे वह भी उसका दुश्मन हो। डॉक्टर ने ऋषि से कहा, शायद इसे सिर में लगी चोट के कारण कुछ अस्थायी भ्रम हो रहा है। पहले इलाज जरूरी है। लेकिन झनक मानने को तैयार नहीं थी। वह बार बार कहती रही, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। ये लोग मुझे नुकसान पहुंचाएंगे। उसका व्यवहार किसी डरे हुए बच्चे जैसा था, जो अनजान माहौल में खुद को असुरक्षित महसूस करता है। ऋषि ने पहले तो उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जैसे जैसे उसका विरोध बढ़ता गया, ऋषि की झुंझलाहट भी बढ़ती गई। उसने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर, जो करना है जल्दी कीजिए। ये तो बिल्कुल ही जिद पर उतर आई है। डॉक्टर ने सिर हिलाते हुए नर्स को इशारा किया और फिर किसी तरह झनक को एक बिस्तर पर लिटा दिया गया। उसके चीखने की आवाज अस्पताल की दीवारों से टकरा रही थी, लेकिन डॉक्टर ने बिना समय गंवाए इलाज शुरू किया। इलाज के दौरान भी झनक आंखें बंद करके कांपती रही, जैसे उसके मन में कोई भयानक डर बैठा हो। जब उसका सिर टांका जा रहा था, तो वह बड़बड़ा रही थी, ये सब मुझे खत्म कर देंगे, मुझे यहाँ नहीं रहना। डॉक्टर ने ऋषि की ओर देखते हुए धीरे से कहा, आपकी पत्नी का व्यवहार सामान्य नहीं है। हमें संदेह है कि यह सिर्फ सिर की चोट का असर नहीं हो सकता। ऋषि ने उनकी बात सुनी, लेकिन मन ही मन उसकी झुंझलाहट चरम पर पहुंच चुकी थी। मैं यहाँ इसे बचाने लाया हूँ, और ये है कि नाटक कर रही है, ऋषि ने खुद से कहा। उसे यह सोचकर और गुस्सा आ रहा था कि एक तो वह पहले से ही परेशान है, ऊपर से झनक का यह अजीब व्यवहार किसी और ही कहानी की तरफ इशारा कर रहा है। वह खुद से यह सवाल पूछने लगा कि क्या यह वही झनक है जिसे वह जानता था? क्या वह हमेशा से ऐसी थी और उसने कभी देखा नहीं? इलाज पूरा होने के बाद भी झनक की बेचैनी कम नहीं हुई। वह बार बार उठने की कोशिश करती, इधर उधर देखती और हर किसी से डरी हुई नजरों से बातें करती। डॉक्टर ने उसे हल्का सा इंजेक्शन दिया ताकि वह कुछ देर के लिए शांत हो सके, लेकिन उससे पहले झनक ने अपनी सारी ताकत लगाकर नर्स का हाथ झटकते हुए जोर से चिल्लाया, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे छोड़ दो। इस सारी घटना के बाद जब झनक कुछ देर के लिए बेहोश हुई, तो ऋषि अकेले बैठकर सोचने लगा। वह डॉक्टर की बातों को याद कर रहा था, यह सिर्फ सिर की चोट का असर है या इसके पीछे कुछ और? उसने झनक के बीते कुछ दिनों के बर्ताव को याद किया। सच में वह पहले ऐसी नहीं थी। इतने डरपोक और आक्रामक दोनों ही एक साथ कभी नहीं रही थी। ऋषि की आंखों में अब सिर्फ गुस्सा नहीं था, उसमें एक अनकहा डर भी था। वह डर जो किसी अपने को खोने का होता है, या यह जानने का कि शायद जिसे वह अपना समझ रहा था, वह किसी और ही सच्चाई से जूझ रही है। उसकी हथेलियां भीग चुकी थी, शायद बारिश की बूंदों से नहीं, बल्कि अंदर से उठते सवालों के पसीने से। अस्पताल के उस सन्नाटे में सिर्फ मशीनों की बीप की आवाज थी और झनक की धीमी सांसें। लेकिन ऋषि की आंखें अब झनक के चेहरे से नहीं, बल्कि उस सच की तलाश में भटक रही थी जो अभी तक उसे बताया नहीं गया था। कुछ ही देर बाद डॉक्टर ने आकर बताया, हमने सीटी स्कैन किया है, चोट गहरी है लेकिन जानलेवा नहीं। हाँ, मानसिक स्थिति पर असर पड़ सकता है। इससे झनक का ऐसा व्यवहार स्वाभाविक है, लेकिन साथ ही उन्होंने एक और बात जोड़ी, कभी कभी मरीज जानबूझकर भी ऐसा नाटक कर लेते हैं, खासकर जब वे किसी चीज से बचना चाहते हैं।
डॉक्टर की यह आखिरी बात ऋषि के मन में जाकर ठहर गई। क्या वाकई झनक कुछ छुपा रही है? क्या वह इस चोट को बहाना बनाकर कुछ और कर रही है? या क्या वाकई वह दर्द में है और ऋषि ही उसे समझ नहीं पा रहा? इन सवालों के जवाब अभी सामने नहीं थे, लेकिन इतना तय था कि झनक अब पहले जैसी नहीं रही। उसकी आंखों का डर, उसकी हरकतें और उसका ऋषि से दूरी बनाना, सब कुछ किसी गहरे रहस्य की ओर इशारा कर रहा था। और यही रहस्य अब ऋषि को अंदर से मथने लगा था। ऋषि का गुस्सा अब धीरे धीरे उसकी सोच और समझ पर हावी होता जा रहा था। झनक के व्यवहार ने उसकी सहनशक्ति को लगभग तोड़ ही दिया था। जब से वे अस्पताल आए थे, झनक किसी भी चीज को सामान्य तरीके से स्वीकार नहीं कर रही थी। उसका हर एक शब्द, हर एक हरकत जैसे किसी साजिश का हिस्सा लग रही थी। बात बात पर वह चिल्ला उठती, डॉक्टर की बात नहीं मानती, यहाँ तक कि ऋषि से भी ऐसे पेश आती जैसे वह उसकी मदद नहीं, बल्कि कोई सजा देने आया हो। ऋषि का मन बार बार यह सोचकर कांप उठता कि अगर गांव वालों को झनक की इस हालत के बारे में पता चला तो क्या होगा। उसने अपने आप से कहा, मैं उसे सुरक्षित लाया हूँ और मैं उसे सुरक्षित ही वापस ले जाऊंगा। उसके इस सोच के पीछे सिर्फ उसका गुस्सा या आत्मसम्मान नहीं था, बल्कि उस जिम्मेदारी की भावना भी थी जो झनक के प्रति अब धीरे धीरे गहराती जा रही थी। झनक की तबीयत खराब है, ये नूतन को अभी तक नहीं बताया गया था। ऋषि जानता था कि अगर नूतन को भनक भी लग गई कि झनक को चोट लगी है और वह अस्पताल में है, तो पूरा गांव उसके सिर पर चढ़ बैठेगा। गांव की परंपराएं और लोगों की सोच ऋषि को अच्छी तरह से मालूम थी। वहां अगर किसी लड़की को किसी लड़के के साथ अकेले में देखा जाता है, तो भी सवाल उठते हैं, और यहाँ तो बात चोट और अस्पताल तक पहुंच गई थी। इसलिए ऋषि ने तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह झनक को सही सलामत अपने साथ लेकर जाएगा और उसे घर पहुंचाएगा, बिना किसी को कुछ भी बताए। उसके मन में अब डर के साथ साथ एक और बात घर करने लगी थी। क्या वह झनक के लिए कुछ महसूस करने लगा है? क्या उसका यह गुस्सा, यह चिंता, यह बेचैनी किसी और ही भावना की शुरुआत है? झनक का हाल हालांकि अभी भी स्थिर नहीं था। वह अस्पताल के बेड पर अधुंधी आंखों से छत की तरफ देख रही थी, जैसे कुछ सोच रही हो। उसकी सांसें थोड़ी तेज थी, लेकिन अब वह चुप थी। शायद दवा का असर था या फिर थकावट का। ऋषि ने उसकी ओर देखा और पहली बार उसकी आंखों में कोई आरोप नहीं था, सिर्फ एक सवाल था, क्यों? ऋषि वहीं कुर्सी पर बैठ गया, झनक के सिरहाने। नर्स ने आकर कहा, थोड़ी देर और रुकिए, फिर आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। लेकिन ऋषि के मन में कई बातें घूम रही थी। वह जानता था कि अस्पताल से घर तक का सफर आसान नहीं होगा। अगर रास्ते में झनक ने फिर कोई हंगामा किया तो क्या होगा? क्या वह संभाल पाएगा? लेकिन फिर भी उसने तय कर लिया था कि अब वह कोई रिस्क नहीं लेगा। वह झनक को बाहर की दुनिया से, गांव वालों की नजरों से और खुद उसके डर से भी बचाएगा। थोड़ी देर बाद जब झनक की आंखें पूरी तरह खुली, तो उसने देखा कि ऋषि अभी भी वहीं बैठा है। उसके चेहरे पर गुस्से की छाया तो थी, लेकिन उसके पीछे एक अनकही फिक्र भी झलक रही थी। झनक ने धीमी आवाज में पूछा, क्या मैं घर जा सकती हूँ? ऋषि ने सख्ती से जवाब दिया, अगर तुम्हें फिर से कोई ड्रामा नहीं करना है तो चलो। झनक चुप रही। शायद अब उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वह कुछ और कह सके। अस्पताल से निकलते वक्त ऋषि ने नर्स को धन्यवाद कहा और एक फॉर्म पर हस्ताक्षर किए। बाहर निकलते ही ठंडी हवा ने दोनों को छू लिया। एक पल के लिए सब कुछ शांत लगने लगा, लेकिन ऋषि जानता था कि असली तूफान तो अब शुरू होगा। जैसे ही वे गांव की ओर बढ़े, ऋषि की सोच और भी गहरी होती चली गई। उसके मन में एक ही बात बार बार आ रही थी, जब वह झनक को घर ले जाएगा, तब क्या होगा? नूतन की प्रतिक्रिया कैसी होगी? गांव वाले क्या कहेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या झनक दोबारा वही अजीब व्यवहार करेगी? ऋषि की आंखों के सामने गांव का वो दृश्य घूमने लगा, लोगों की भीड़, चुपती निगाहें, कानाफूसी, और उन सबके बीच खुद को अकेला महसूस करता हुआ वह। उसे यह डर सता रहा था कि कहीं वह सब फिर से न दोहराया जाए जो पहले हो चुका है।
लेकिन फिर उसने खुद को समझाया, अब की बार मैं किसी को कुछ कहने का मौका नहीं दूंगा। मैं झनक का ख्याल रखूंगा, चाहे जो भी हो। झनक अब ऋषि की कार की पिछली सीट पर चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखें खिड़की से बाहर देख रही थी, लेकिन उसकी सोच कहीं और भटक रही थी। शायद वह भी सोच रही थी कि गांव लौटने के बाद क्या होगा। यह सफर केवल अस्पताल से गांव तक का नहीं था। यह सफर था दो लोगों के बीच पनपते संबंधों का, भरोसे का, डर का और आने वाले तूफान का। जब ऋषि झनक को अपने घर ले जाएगा, तब न सिर्फ उसका सामना गांव वालों से होगा, बल्कि खुद से भी। क्या वह झनक की सच्चाई जान पाएगा? क्या झनक वाकई डर में थी या वह कुछ और छिपा रही थी? क्या ऋषि अपने गुस्से और झुंझलाहट से ऊपर उठकर उसकी हिफाजत कर पाएगा? यह सब सवाल उनके बीच अब खामोशी बनकर तैर रहे थे। और जब वह घर पहुंचेगा, तभी इन सवालों के जवाब भी शायद मिलेंगे, या शायद और नए सवाल जन्म लेंगे। कहानी अब यहाँ से एक नए मोड़ की तरफ बढ़ रही थी, जहाँ सिर्फ झनक की चोट नहीं, बल्कि ऋषि का विश्वास भी इम्तिहान में था।